बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक एक करके पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। पहले बात सेकंड टियर लीडरशिप की थी जो कि पार्टी छोड़ रहे थे, लेकिन अब ये बात सीनियर लीडरशिप तक आन पहुंची है। जो सीनियर लीडरान हैं, जो कि फर्स्ट ईयर लीडरशिप कहलाती है, वो लोग अब पार्टी छोड़ रहे हैं। एक चीज़ जो मुमासलत रखती है वो ये है कि जो भी पार्टी छोड़ता है, चाहे वो कोई खातून रहनुमा है, चाहे कोई मर्द रहनुमा है, पार्टी छोड़ते हैं तो साथ ये भी ऐलान किया जाता है कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। आपको याद होगा आमिर कियानी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, और साथ ही फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अहदों से मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ। डॉक्टर शीरीन मज़ारी भी पार्टी से अलग हो गई हैं, उन्होंने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ये कहना था कि आज के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि अब मेरी तरजीह मेरी वालिदा हैं जो कि काफ़ी एजड हैं, चूँकि ख़ुद डॉक्टर शीरीन मज़ारी ख़ुद 70 साल से ज़्यादा की हो चुकी हैं, तो उनका ये कहना था कि मेरी वालिदा हयात हैं, काफ़ी एजड हैं, तो मैंने उनका ख्याल रखना है, उनको टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ये अब मेरी तरजीहात में शामिल है, तो इसलिए मैं अब सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रही हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वो बयान दे रही थी, जो मीडिया के सामने बोल रही थी, वो लिखा हुआ बयान पढ़ रही थी, वो एक रिटन फॉर्म में था बयान जो कि वो पढ़ रही थी। उनकी बेटी ईमान मज़ारी उनके हमरा मौजूद थी। ईमान मज़ारी ख़ुद भी जो है वो हाई कोर्ट के वकील हैं, और इसके साथ साथ वो इंसानी हुकूक़ के हवाले से भी काफ़ी काम करती रही हैं। डॉक्टर शीरीन मज़ारी ख़ुद भी इंसानी हुकूक़ की वज़ीर रह चुकी हैं। तो बहरहाल डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। उसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान मीडिया पे आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन खैर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खासी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, चूँकि उन्होंने बहुत सी बातें जो है वो और भी ऐड कर दी। एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, चैनल्स ने दिखाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो गई तो फिर टीवी चैनल्स ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दिखाना बंद कर दी। लेकिन उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए इमरान खान से, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के आसपास जो लोग हैं वो खुशामद पसंद वो खुशामदी लोग हैं, इमरान खान की खुशामद करते हैं और इस तरह से उनके कान भरते रहते हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी मुझे कोई अहमियत नहीं दी गई, मेरे बारे में कोई बात नहीं की गई। इस तरह की चीज़ें जो है वो फ़याज़ुल हसन चौहान ने की, लेकिन वो खासी कंट्रोवर्शियल बातें थीं। उनके बारे में तो खैर इतनी ज़्यादा जो है वो बात नहीं की जा सकती है, लेकिन बहरहाल फ़याज़ुल हसन चौहान भी पार्टी छोड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर शीरीन मज़ारी बहरहाल एक सीनियर लीडर थी जिन्होंने पार्टी जो है वो छोड़ी है, और हर तरफ इस हवाले से बात हो रही है। आप देख लें कि शाम में तमाम टीवी चैनल्स जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे थे। इवन कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है वो शीरीन मज़ारी है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी, उसके बारे में जो है वो बात की जा रही है, लोग उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, उसके बाद बहुत से रूमर्स थे, बहुत सी अफवाहें थीं कि शाह महमूद कुरैशी भी जो है वो मुमकिन तौर पर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, चूँकि उन्हें अडियाला जेल से रिहा किया जाना था, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि वो मीडिया टॉक करेंगे, और इम्कानात ये ज़ाहिर किए जा रहे थे कि शायद वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन जब अडियाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया गया, तो उसके फौरी बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर शीरीन मज़ारी के साथ भी ऐसे हुआ था। 5 दफ़ा वो गिरफ्तार हुई हैं। 4 दफ़ा जब वो रिहा हुई उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 5वीं दफ़ा भी उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया। जब वो रिहा हुई हैं तो फिर उन्होंने ये बयान दिया है और पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। शाह महमूद कुरैशी से भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। जैसे ही वो अडियाला जेल से रिहा होकर बाहर निकले, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम थे उस पर, उन्हें रिहा किया गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं दोबारा से उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दीगर रहनुमाओं को आप देखें, अली मोहम्मद ख़ान हैं, उनके साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। एक केस से वो छूटते हैं, दूसरे केस में उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो बहरहाल शाह महमूद कुरैशी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो रिहा होकर मीडिया टॉक करेंगे और ये कहेंगे कि जी मैं भी पार्टी से राहें जुदा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने रिहाई के बाद अपने वकील से मुलाकात की, अपनी साहबजादी से मुलाकात की, मीडिया से बहुत मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू की, और उनका ये कहना था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही हूँ और कहीं नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ। शाह महमूद कुरैशी इस मौके पर जो है वो पंजाब पुलिस के एहलकार जो उनके साथ मौजूद थे, जो कि उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए यहाँ पर आए थे, उन्होंने गिरफ़्तार किया और नामालूम मकाम पर वो लेकर रवाना हो गए। इससे पहले जमशेद इकबाल चीमा
اور مسرت جمشید چیمہ وہ بھی چونکہ اس وقت جیل میں ہیں، 3 MPO کے تحت انہیں بھی نظر بند کیا گیا ہے 15 روز کے لیے۔ ان کے وکلاء کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ مسرت جمشید چیمہ نے اور جمشید اقبال چیمہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھی پارٹی چھوڑیں گے، لیکن اس بارے میں ان کی جانب سے جب تک باقاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا یقیناً اس بارے میں جو ہے وہ کچھ بھی تصدیق سے نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال اب اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ PTM کو، PMLN کو بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ کیا نقصان ہے؟ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ شادیانے بجاتے، PDM والے اور PMLN والے شادیانے بجاتے، خوشیاں مناتے، خوش ہونا چاہیے تھا انہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر ایک مایوسی کا عالم ہے، ایک پریشانی کا عالم ہے۔ جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ تو خیر وہ پہلے بھی جو ہے وہ کر رہے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پر انہوں نے اس پر بولنا شروع کر دیا، اس پر آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا اور بہت انہوں نے گہری بات کی ہے اور بہت بڑی بات کی ہے۔ ان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ کسی کی فتح نہیں ہے، جنہوں نے کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی وہی آج تحریک انصاف کو توڑ رہے ہیں۔ کچھ سال بعد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر پارٹیاں توڑنے والوں کی مذمت کر رہے ہوں گے، اس لیے یہ کام کرنے والے کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہی کام PMLN نے بھی کیا، یہی کام پیپلز پارٹی نے بھی کیا، تو ڈیفینیٹلی اب اس پر خوش ہونا تو نہیں بنتا۔ دوسری جانب آسمہ شیرازی صاحبہ بہت سینئر صحافی ہیں، BBC میں انہوں نے ایک کالم لکھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا؟ عمران خان نے جو غلطیاں کیں، کیا PDM حکومت انہی غلطیوں کو دہرا رہی ہے؟ کل عمران خان کو صحافیوں پر ہونے والے مظالم کی خبر نہ تھی تو آج شہباز شریف بے خبر ہیں۔ کل نون لیگ کے خلاف وفاداریاں بدل رہی تھیں تو آج تحریک انصاف کے لیے کل کچھ لاپتہ افراد کا مذاق اڑانے والے آج خود اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ گردش ایام ہے مگر خود احتسابی کا سامان بھی۔ آسمہ شیرازی صاحبہ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اینٹی PTI بھی سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے PTI کے حق میں شاید بہت کم وہ بولا ہو یا اس طرح کی بات کی ہو، لیکن اب وہ اس اقدام کی بھی اس کے خلاف وہ بات کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب خود اس پر گویا ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں جبری شادیوں کے بارے میں تو سن رکھا تھا، مگر تحریک انصاف کے لیے جبری علیحدگیوں کا ایک نیا عجوبہ متعارف کروایا گیا ہے۔ میں تو اس پر بھی حیران ہوں کہ اس ملک سے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ اس پر آیا ہے اور اس پر جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ پریشان کن پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ہے ہی، لیکن دوسری جانب جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے ڈیفینیٹلی اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اپنے کیسز کے سلسلے میں جو عدالت میں پیش ہوئے، نیب کے روبرو وہ پیش ہوئے، اس کے بعد وہ عدالت بھی گئے، ضمانتیں تو خیر انہیں وہاں سے جو ہے وہ مل گئی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے تو اس تمام تر جو اقدامات یہ ہو رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک بڑا اقدام پاکستان تحریک انصاف کو اس سلسلے میں کرنا پڑے گا۔ عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اکیلا بھی اگر پارٹی میں رہوں گا تو میں لڑوں گا، میں کھڑا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب الیکشن میں جانا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر عمران خان صاحب اکیلے تو نہیں جا سکتے، پارٹی چاہیے، اور پارٹی جب ایک ایک کر کے اس کا شرازہ بکھر رہا ہے تو یقیناً ان کے لیے مشکلات بھی ہوں گی۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری جانب جب عمران خان نیب کے روبرو پیش ہوئے تو اس موقع پر انہوں نے کچھ غیر رسمی گفتگو بھی کی صحافیوں سے، ایک انٹرویو بھی انہوں نے دیا غیر ملکی میڈیا کو، اور اس انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف سمیت میں کسی سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ عمران خان صاحب بے شک اب بیک فٹ پر آئے ہیں، ڈیفینڈنگ پوزیشن پر وہ آئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، بات چیت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سیاست میں معاملات بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ ایک وہ موقف عمران خان کا اس پر آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ چوروں کے ساتھ، ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں مذاکرات کروں گا، بات چیت سے مسائل حل ہوں گے، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا خدشہ ہے یہاں بات کرنے کو کوئی ہے ہی نہیں، موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم غیر متعلق ہیں، وہ ایک کٹ پتلی ہیں، وہ ایک پپٹ ہیں،
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में एक पपेट के तौर पर काम कर रहे हैं, ये कहना है इमरान खान साहब का। कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी की ख़वातीन और कारकुनों के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मैं एक सियासतदान हूँ, आर्मी चीफ, इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से भी मुज़ाकरात चाहता हूँ, लेकिन तालीब दोनों हाथों से बचती है। उन्होंने कहा कि मुझे ख़दशा है कि यहाँ बात करने को कोई है ही नहीं। उनके बयान पहले ही सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, बयानात खौफज़दा करने वाले हैं। अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जो भी हो वो हर सूरत मेरी पार्टी PTI ख़त्म कर देंगे। इस चीज़ का इजहार ऑलरेडी इमरान खान कर चुके हैं, बारहा अपने इंटरव्यूज़ में, अपने मीडिया टॉक्स में वो कर चुके हैं कि एक लंदन प्लान है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। लंदन प्लान के बहुत से हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करना है, इमरान खान को माइनस करना है, पार्टी को ख़त्म करना है, पार्टी को बैन करना है और इमरान खान की सियासत को यहाँ से ख़त्म कर देना है। इवन कि ये भी कहा गया था कि इमरान खान को कत्ल करना है। ये लंदन प्लान का हिस्सा था और उस पर एक एक करके अमल दरामद हो रहा है। इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए तमाम तर हरबे आजमाए जा रहे हैं, एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस। और उन केसेस की बुनियाद क्या है? कुछ भी नहीं, बेसलेस केसेस हैं जो सिर्फ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर वो केसेस बनाए जा रहे हैं। 123 केसेस में तो कार्रवाई रोकने की सदा की गई है अदालत में। दूसरी जानिब अलकादिर ट्रस्ट जो कि नैब में चल रहा है, उस पर भी इमरान खान पेश हुए, 4 घंटे तक वहाँ मौजूद रहे हैं, उनसे तफ्तीश की गई है, सवाल जवाब किए गए हैं। इसके अलावा दीगर जो केसेस हैं उन पर भी ज़मानत पर हैं। तो ये लंदन प्लान का हिस्सा है जिस पर इमरान खान बार बार जो है वो बात कर रहे हैं। इमरान खान का ये कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर आप किससे बात करेंगे? वज़ीर आज़म का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, ये बस कठपुतलियाँ हैं। इमरान खान ने कहा कि सियासतदान को हर वक्त किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए। सियासतदान इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करते हैं, ना कि बंदूकों के ज़रिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से उठाया गया, अगवा किया गया, तो ये पुलिस ने नहीं, आर्मी ने किया था। मैंने सिर्फ यही कहा था कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता, ये हकीकत है, लेकिन मैंने कोई तज़हीक आमेज़ बयान नहीं दिया। खान साहब ये कह रहे हैं कि ये आर्मी की मुदाखलत के बगैर ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से उन्हें अगवा किया गया, जिस तरह से उठाया गया, और ये बात उन्होंने सिर्फ की थी, ये कोई तज़हीक नहीं की थी उन्होंने, ये सिर्फ उन्होंने अपने ख़दशात का इज़हार किया था और इस पर जो है वो ये तमाम तर चीज़ें कर दी गई। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि जो सीनियर लीडरशिप है उन तक बात आ पहुंची है। डॉक्टर शीरी मज़ारी के बाद अब इम्कानात, जो मैंने पहले कहा कि अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी कि शाह महमूद कुरैशी शायद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जानिब असद उमर हिरासत में हैं, उनके बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। फवाद चौधरी के बारे में जो है वो इस तरह के रूमर्स हैं कि वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर कई अहम रहनुमा हैं। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्या काउंटर स्ट्रेटजी अपनाते हैं ताकि इसको किसी तरीके से टैकल किया जा सके और इलेक्शन में जाने के लिए कम अज़ कम जो है वो पार्टी को एक बार फिर से यकजा किया जा सके, मुत्तहिद किया जा सके, ताकि बेहतर तरीके से वो इलेक्शन में जा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।